नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्लास 9th का बुक नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का, ठीक है, एग्जाम्पलर के बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग 20-25 मिनट तक जो है, काफी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। आप लोग थोड़ा सा नजर घुमा लीजिए, ठीक है, नजर मार लीजिए एक बार आप लोग, क्या क्या करना है इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चंस, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। अगर आपने ये बुक कर लिया ना, तो भाई दुनिया का कोई भी बुक लेकर आओ, उसका क्वेश्चंस दे दो, तुम लोग सॉल्व कर लोगे, अगर वो इस टॉपिक से रहेगा तो। ठीक है, देख रहे हो किस प्रकार के, किस कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। ये सब क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और बहुत आसान और बहुत शानदार तरीके से। हम लोग दो पार्ट में इसको क्वेश्चंस को करेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे कि सवाल नंबर 10 तक कर लें, फिर उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग इसको करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। लंबी बनाने का मकसद मेरा नहीं है, बस आप लोग समझते रहिएगा। बहुत आसान तरीके से पहले हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। एक बार क्वेश्चंस पहले पढ़ लो आप लोग, क्या बोल रहा है, उसको क्या करना है। बोल रहा है फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स एंड विच इरेशनल नंबर्स। जो दिया गया है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो दिया गया है, उसको बताना है कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। हमारा बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, ठीक है, √5। हम कहेंगे क्यों लिखोगे, प्लस माइनस में आ जाएगा। कहोगे सर एक्स स्क्वायर बराबर अगर 5 है तो एक्स बराबर हम √5 लिख सकते हैं, रूट प्लस माइनस में होगा। मतलब एक बार हम लोग √+5 लेंगे, एक बार -5 लेंगे। हम कहेंगे अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो तो कहोगे सर एक्स बराबर हम लोग लिख देंगे √4, और क्या, √4 का मान 2 आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ गया, इसका मान क्या आएगा, +√5 और -√5। तो क्या ये इरेशनल नंबर है, कहोगे नहीं सर। क्या ये रेशनल नंबर है, कहोगे नहीं सर ये इरेशनल नंबर है। हम कहेंगे क्यों, कहोगे अरे यार सर ये जान ही रहे हैं ये इंटीजर सही है नहीं है, तो इरेशनल नंबर हुआ ना। कहे हाँ ये तो सही कह रहे हो, इंटीजर सही है नहीं है, इसको क्या, ये क्या होगा, इसको अगर आप लोग करोगे तो y बराबर, जो y यहाँ पर है इधर आएगा तो √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर प्लस माइनस में 3। मतलब एक बार y का मान +3 आएगा, एक बार -3 आएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, कहोगे यस सर, ये जो 3 है ना और -3 है ना, ये रेशनल नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर हैं। कहेंगे मैं कहूँगा शाबाश, शाबाश। अब इसको बताओ क्या ये रेशनल नंबर है, कहोगे सॉल्व करिए तो पहले। कहेंगे चलो सॉल्व कर ले रहे हैं, रू पॉइंट हटाते हैं, 2 नंबर पे पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 0। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में Z/100। जेड स्क्वायर बराबर इतना है तो जेड बराबर जब लिखोगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका मान 2 हो जाएगा और इसका मान 10 हो जाएगा। तो क्या रेशनल नंबर है, कहोगे यस सर ये रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर है। ठीक, आगे चलते हैं। ये वाला सॉल्व करोगे
तो जैसे यू स्क्वायर बराबर कोई और नंबर ले रहे हैं 8 है, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, सीधी सी बात है। वैसे ही भी स्क्वायर बराबर 25 है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा, ठीक है। वैसे के बराबर जो है के स्क्वायर बराबर जो है 25/4 है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, √में 25/4। समझ में आ गया। चलिए, अब वैसे यू स्क्वायर बराबर इतना है, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, √में 17/4। जब इसको करोगे तो √4 का मान 2 हो जाएगा, और √17 का मान वैसे ही रहेगा। तो √17 क्या इंटीजर्स है, कहोगे नहीं सर, √17 जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई रिपीटिंग फॉर्म नहीं होता है, न तो टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है। इस कारण से यह इरेशनल नंबर है, और ये जो पार्ट होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। मैं कहूँगा शाबाश, तुम लोग तो बहुत जानकार हो गए हो। चलिए, अब हम लोग इसमें बताते हैं, हमें फाइंड करना है क्या, 3 रेशनल नंबर बिटवीन, ये जो नंबर दिया गया है उसके बीच में 3 रेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हो? कहेंगे सर आप है ना, जब आप साथ में है ना, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम कहेंगे शाबाश। चलो शुरू करते हैं। -1 और -2 ले लो भाई, नंबर नंबर लाइन ले लो। यहाँ पर हमारा 0 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, ये क्या हो गया, -2 हो गया। क्या इसके बीच में कोई नंबर और नहीं आएगा? हाँ, कहोगे क्यों नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 1.10 आएगा, फिर 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, माइनस में 1.4 आएगा। तो ये सब क्या है ये सब आखिर? अगर इसके भी अंदर जाओगे तो 0 और बढ़ा दो, जैसे 0.4 है और 0.3 है, इसके भी अंदर जाना है तो भाई क्या होगा, इससे भी छोटा नंबर 0.104, 0.103, ठीक है, ऐसे और भी छोटा नंबर हो जाएगा। तो 3 नंबर कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, इसके और इसके बीच का। क्या उठाते हैं हम लोग? 1.1, 1.2, 1.3, ये ले लो, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। 3 रेशनल नंबर में पता करना है। इसके बीच का क्या होगा, इसके बीच का क्या होगा? कहोगे यार सर क्या सवाल दे रहे हैं, यही सब बच्चों वाला सवाल दे रहे हैं आप हमें। हम कहेंगे अरे जाने दो, तेज ज्यादा हो गए हो, ज्यादा तेज हो गए हो भाई तुम, अभी कितने बच्चों को तो नहीं आता होगा। जैसे ये देखिए, 3 ठो रेशनल नंबर हमें पता करना है, तो 0.1 है, तो हमें क्या है, और ये मान लो 0.11 है, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच का नंबर ले लेंगे, तो इसके बीच का नंबर जो होगा आपका, होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.001, कोई भी लिख सकते हो, 0.02, 0.03, ऐसे करते हुए जाओगे ना, 0.08, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे तो कई नंबर हो जाएंगे। और इसके भी, इसके बीच का लेना है 0.0, इसके और इसके बीच का लेना है, तो भाई देखो 0.001, 0.002, ऐसे लेते चले जाओ भाई, बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, अनगिनत नंबर बन जाएंगे। समझ में आ गया? कहोगे यस सर, आपने समझाया और हमें समझ में आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हम कहेंगे इसके और इसके बीच का बताओ। कहोगे क्या सर, यहाँ पर अपान आपने लगा दिया, ये सब आप हमें पढ़ा करके बता रहे हैं,
हमने तो वीडियो नहीं देखा, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा उनको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है भाई। देखो, ऐसे इसका बहुत सारा तरीका है भाई करने का, ठीक है, बहुत सारा। हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे ऊपर नीचे भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, 50 और 60 के बीच का नंबर ले लो। 51/70, 52/70, 53/70। 3 नंबर हो गया। और भी लेना है तो एक एक जीरो और बढ़ा लो। जीरो बढ़ाओगे क्या, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसके बीच का बताओ, इसके बीच का कहोगे सर ये 4 है ये 5 है, पहले इसको बराबर कर लो। हम कहेंगे अच्छा इतने समझदार हो गए हो, चलो बराबर कर लेते हैं। देखिए ये 4 है ये 5 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, करके दिखा रहे हैं सही से आप लोगों को। 1/4 है, यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या है, 1 यहाँ पर रेशियो ले ले रहे हैं, 1/5 है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। कितना हो जाएगा, 4/20 और 5/20 कितना हो जाएगा, 5/20 और 4/20, ठीक है। अब इसके बीच का 3 नंबर बताना है, तो बता नहीं सकते हो, क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच का क्या हो जाएगा, 4.1/20, 4.2/20, 4.3/20, ऐसे करते हुए लेकर चले जाओ, ठीक है। बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर कह रहा है इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। आपको एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर बताना है। थोड़ा सा रेशनल नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेशनल नंबर देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है आपका, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। जो रिपीटिंग होता है, रिकरिंग होता है, वो रेशनल होता है। जो रिपीटिंग और रिकरिंग नहीं होता है वो रेशनल नहीं होता है। जैसे 2 और 3 के बीच का रेशनल आपको बताना है। 2 और 3 का बीच का, जैसे 2 है ये 3 है, 2 और 3 के बीच का रेशनल क्या होगा, 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। ये सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल नंबर क्या होगा, 2 और 3 के बीच का, 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर होगा 2.0010। ऐसा नंबर लो कि वो रिपीट ही ना करे, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, बस इसके बीच का रहना चाहिए। ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है, 2 और 3 के। अब ऐसे ही इसके और इसके बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, 0 और 0.1 के, 0.001 ले लो, छोटा है ना, छोटा है ना उससे, ठीक है। एक रेशनल नंबर हो गया। एक इरेशनल नंबर क्या होगा भाई, 0.0010102, ऐसे करते हुए लिख लो। कोई भी नंबर ऐसा लो कि रिपीट ना हो, बस ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। समझ में आ गया, इरेशनल नंबर ऐसा होना चाहिए रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ना हो, बस बीच का लिख सकते हो, कोई भी नंबर उठा के लिख सकते हो, कोई भी नंबर उठा के दे सकते हो। जैसे अब इसके और इसके बीच का आपको बताना है रेशनल और इरेशनल नंबर, तो हम कहेंगे क्या करना है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दोगे तो कितना हो, मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं होगा। कहेंगे क्यों, कहोगे सर पहले तो इसको बराबर कर लो, जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। हम कहे बराबर क्यों करना, जाने दो, बराबर मत करो। 1/3 का मान कितना होता है, 0.3, 0.1/3 का मान कितना होगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/3,
पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 आया, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 बार में, मतलब क्या रिपीटिंग में आ रहा है क्या? 0.333, इसका मान हो गया, इसका मान कितना होगा? 0.5 होगा। इसके बीच का बताना है आपको, ऐसे 0.4 नहीं हो पाएगा। एक तो नंबर 0.4 हो गया, रेशनल नंबर में हो गया, इसको रेशनल कहोगे। इरेशनल क्या होगा? इरेशनल भाई इसके बीच में कोई भी ले सकते हो, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसके बीच में कोई भी ले सकते हो। चलो, जैसे 0.3 और 5 के बीच का लेना है, 0.3, 1, 2, 9, 8, 5, 7, अपने मन से कुछ भी लिख लो, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। जैसे इसी यही नंबर रेशनल कब होता? जब हम यही लिखते 0.313, फिर 313, 313, तो रिपीटिंग में हो जाता है, ये रेशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसा नंबर नहीं लेना आपको, ऐसा नंबर लेना जो रिपीट ही ना हो, ना तो टर्मिनेट हो। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। ये नंबर है भाई, ये क्या नहीं कर सकते हो? कहो कि सर कोई भी नंबर दे दो, दुनिया का कोई भी नंबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। कहेंगे अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, कहोगे यस सर इतना कॉन्फिडेंस। देखो कुछ मत करो भाई, 5 और 2 को 10 बना लो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? -4/10 हो जाएगा नीचे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। दोनों बराबर है ना, 10 10 बराबर है ना। बस 5 और 4 के बीच का रेशनल नंबर कोई भी लिख दो, 3/10 लिख दो, 2/10 लिख दो, नहीं नहीं 3/4 और, हाँ ठीक है, -4 है ना, -4 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे रहेगा, इसके बीच का बहुत सारा नंबर मिल जाएगा आपको। -4 की जगह -3/10 लिख दो, -2/10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे -2/10, ठीक है, और 5/10, यही था आपका। ठीक है, इसके बीच का इरेशनल नंबर कैसे पता करोगे? जैसे ये 0.5 होगा, ये क्या होगा? 0.2 होगा, इसके बीच का इरेशनल नंबर आपको पता करना है, ये माइनस में है, इसके बीच का इरेशनल नंबर 0 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, 2 1 2 1 5 6 9, ऐसे, ऐसा नंबर जो रिपीट ही ना हो, अपने मन से कोई भी नंबर ले लो। इसके बीच का क्या होगा? एक हमें रेशनल नंबर बताना है कि इसके बीच में 0.15 और 0.16, बता सकते हो? आप लोग कहोगे क्यों नहीं बता सकते सर, ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं बता सकते? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है, बताओ कि क्या होगा। चलो, अब बताइए क्या होगा। हम्म, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ भाई, इसको 15/100 लिख सकते हो, इसको 16/100 लिख सकते हो, लिख दिए। 15 और 16 के बीच कितने नंबर होंगे? बहुत सारे नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे बताओ? 15 और 16 के बीच में ऐसे कितने नंबर आएंगे? कहो कि सर ये वाला नंबर अगर देखा जाए तो 15 और 16 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, तो 15.1 15.2, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर हम कहेंगे दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, यार छोड़ो, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, दोनों को ऐड करके आधा कर दो, 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31/2।
दो का नाम दो, दो पच्चे 10, दो पच्चे, ठीक है, यही आएगा ना। हाँ ठीक है, क्या आएगा 0.155, ठीक है, ये एक नंबर ये होगा, समझ में आ गया 0.155। ऐसे ही 0.151, 0.152, 153 इतना हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होगा 0.151, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसा कोई भी नंबर जो रिपीट न करे, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बीच का बताना है, इसका मतलब होता है 1.414, इसका मतलब होता है 1.732। √3 का मान हमेशा याद रख लो 1.732 होता है, √2 का मान 1.414 होता है, याद कर लो उसको, ठीक है। अब इसके बीच का नहीं निकाल सकते, 0.1454 कुछ भी ले लो यार, 1.5 ले लो, ये भी तो होगा इसके बीच का रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर निकाल लो, क्या होगा इरेशनल नंबर 1.5289 ऐसे ऐसे करके कुछ भी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये वाला आप लोग हमें खुद से बताओ पहले, ये वाला तो आसान है यार, ये वाला सब लोग कर लोगे। ये वाला 8वां क्या है, 0.0001 है, 0.001 है, इसके बीच का बताना है। तो पॉइंट इसका उठाओ, 001 है तो इसको लिख सकते हो ना, एक जीरो और बढ़ाओ, 002, 003, 004, 005 ऐसे करते हुए जाओगे तब जा करके आगे बढ़ेगा। इसके बीच का नंबर कोई भी उठा सकते हो ना, ठीक है। चलो नंबर भी कोई ले लो इरेशनल नंबर में, देखो 0.0002 ले लिया हमने, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, इनके बीच में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से जाओगे तभी इधर पहुंचोगे। छोट कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, कहोगे ये वाला बड़ा है सर, ये वाला, इस कारण से हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे बड़ा है। इसको बढ़ाओ, इसको नहीं बढ़ा सकते, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। 0.00, फिर 1, 2, 3, 5, 9 ऐसे करते हुए चले जाओ, बहुत सारे नंबर, ये क्या हो जाएगा इन, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। अब इसके बीच का बताना है, इरेशनल नंबर नहीं बता सकते, ये क्या है, इसको ध्यान से देखोगे 623 रिपीट हो रहा है, 3.623 और 0.48, ठीक है। इसके बीच का बताना है, कुछ भी निकाल सकते हो यार, ये 1 लिख सकते हो, 1.234 ऐसे, क्योंकि ये इसके बीच का ही है, कोई भी नंबर ले लो, अनगिनत नंबर आपको मिल जाएंगे। ये वाला आप लोग कर सकते हो, कौन सा 10वां, 3752, 375 है और 375 है, इसके बाद जो 289 है तो इसको लिख सकते हो 389, बस। और इरेशनल बनाना है तो बहुत सारे नंबर इसमें और ऐड कर दो और बाद में डॉट 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 लगा दो, ठीक। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसको चौथा क्वेश्चन कर रहा है इसको नंबर लाइन पे, क्या 7 को नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते, ऐसे करो ऐसे करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जहाँ पर आएगा वहां पर 7 लिख दो, नंबर लाइन हो गया। 7.2 को करना है तो दो नंबर उठाओ, 7 उठाओ 8 उठाओ, 7 पॉइंट यहाँ पर होगा, 7.1, 7.2, 7.3, ये हो जाएगा, ये वाला जो नंबर होगा 7.2 होगा, समझ में आ गया। इसको उठाओ 3/2 इसका मतलब हो जाएगा 1.5 माइनस में 1.5 है तो 0, -1, -2, दो ठो उठाओ, ठीक है। 1.5 बनाना है आपको, यहाँ यहाँ नंबर ले लो, ठीक है, ये -1 है,
यहाँ पर हो जाएगा -1 2, ये -2 ले लो, ये -1 ले लो, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और -1 यहाँ पर आओगे 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, फिर 1.3 होगा, फिर 1.4 होगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते आओगे तो एक स्थान ऐसा आएगा, ये -2 यहाँ पर लो, ये 1.4 होगा, ये 1.5 होगा, यही आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो यार, 5/12 है, इसको करोगे 5 दूनी 10, और 2 बचा 5 चौबीस, -2.4 को रिप्रेजेंट करना है, दो नंबर ले लो, कौन सा, -3 ले लो और -4 ले लो, ठीक है। इसको कौन कौन सा लो, और इसको 2 लो, करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौबीस, माइनस में आ रहा है ये, तो दो नंबर ले लो कोई सा, कौन सा, -2 यहाँ पर ले लो, -3 यहाँ पर ले लो। अब यहाँ पर करोगे ये वाला पार्ट, टू -2.1 आएगा, ये वाला पार्ट करोगे -2.2 आएगा, वैसे 2.3, वैसे 2.4, यहाँ पर 2.4 होगा माइनस का, वही आपका यही वाला पार्ट आपका बन जाएगा क्या, नंबर लाइन पे। समझ में आ गया। चलो अब इसको आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, किसको पूछोगे, किसको, तो हम कहेंगे √5, √10, √7, कहेंगे यार सर ये सब क्या खिलवाड़ कर रहे हो, बच्चों वाले क्वेश्चंस आप हमको दे रहे हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपने हमें पढ़ा दिया है। कहेंगे अच्छा तो बता दो भाई, पढ़ा दिए हैं तो। चलो देखो √5 है ना, √5 है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, यही होगा आपका, बोलो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये नंबर लाइन है आपका, ठीक है, ये नंबर लाइन है आपका। आपको बताना है क्या, √5, इसको 1 ले लो, इसको क्या लोगे, 2 ले लो, जब ये 2 होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, √5 होगा, ठीक। जब ये √5 होगा और यहाँ पर 0 है आपका, नंबर लाइन प्रदर्शित कर लो, 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये √1 हो गया, तो 2 दूनी 4, 1 5 होता है, ठीक है। इसको 2 लो, ये वाला लाइन को 2 लो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। अब सही है, अब ये आ गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब ये √5 हो गया, तो अब यहाँ से ये तो अभी ऊपर है आसमान में, इसको नंबर लाइन पे बताना है, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए बस ये वाला यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक अपने प्रकार में भरो कंपास में, इसको बेस मानो, ऐसे भरो कंपास में इस दोनों को, बस ऐसे ऐसे लेकर क्या कर यहाँ पे लगा दो, ये पार्ट हो जाएगा, वो √5 का माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही √10 करो, √10 कैसे करोगे, देखो √10 का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होगा, √9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे कर लो, √9 जो होता है वो 3 के बराबर, स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है।
कोशिश करो कि जो ये वाला पार्ट है वो 1 के बराबर ही आए, ठीक है। तो ऐसे करो, ऐसे करो, चलो मैं बता रहा हूँ, ऐसे करो, ये 0 मानते हो, ठीक है, ये 1 करो, ये 2 करो, ये 3 करो, ये 4 करो, ठीक है। √9 जो होता है वो 3 के बराबर ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 हो गया, यहाँ से आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट बनेगा आपका, ये √9 होगा, क्यों, क्योंकि 1 होगा ये आपका √3 होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट √3 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। फिर अब आप लोग को क्या बनाना है, इसको नंबर लाइन पे बताना है, तो ये वाला पार्ट भरो अपने कंपास में, ऐसे 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 करके लाओ, ये वाला पार्ट जो होगा वो √10 के बराबर होगा, ठीक, समझ में आ गया। चलो, √17 किसके बराबर होगा इसको बताओ, √17, √17 जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, √16 का स्क्वायर ले लो, 16 का स्क्वायर लोगे तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाओ, ये नंबर लाइन हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आपको क्या बताना है, 17, 17 किस पे आता है, 4 पे आता है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, यही रूट सिक्स, क्योंकि √16 का मान कितना आता है, 4 आता है, तो ये वाला पार्ट बनेगा आपका, ये वाला, ठीक है। ऐसे करो, ये 1 हो जाएगा, ये √16 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो 17 √17 आ जाएगा। बस आपको नंबर लाइन पे बताना है, तो यहाँ से प्रकार भरो कंपास में, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो ये लाइन जो होगी यहाँ पे नंबर लाइन √17 आएगी, ठीक, समझ में आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो दोस्तों यहाँ तक हो गया हमारा, हम लोगों ने लगभग 30 मिनट हो गया, रिप्रेजेंट करना है जियोमेट्रिकल फॉर्म पे। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसका बता दे रहा हूँ आपको, अगला सारा क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो आपको सबसे कठिन लगेगा वो बता दो आप हमें, कहोगे सर सबसे कठिन आप यही बता दीजिए हमें, हम कहेंगे चलो ठीक है, ये देख लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, एक लाइन कितने की, इतने ही सेंटीमीटर की, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ तक, ये कितना है, 5.6 है, ठीक है। ये 5.6 आपका लाइन हो गया। अब हम कहेंगे अब क्या करना है, दूसरा काम ठीक करना है कि एक ऐसे जो है एक और 1 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, ठीक, हो गया, ठीक है। पहला काम 5.6 का अपना स्केल लेना है, उस पर लाइन लेना है, फिर 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के लेना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, दोनों को ऐड कर लो, 5.6 और 1 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.6 को और 1 को ऐड करोगे +1 बराबर कितना हो जाएगा, 6.6, 6.6 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 3.3, 3.3। अब आपको यहाँ से एक लाइन लेना है 3.3 का, मान लो 3.3 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे आ रहा है 3.3, बीच में आएगा ये, तो 3.3 एकदम बीच में आएगा हम दोनों के, यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है 3, इसको मान लो ए है, ये बी है, और ये ओ है, ये 3.3 है, कितना है, 3.3, ये वाला पार्ट कितना है, 3.3, यहाँ से आकर 5.6 जो है वो कौन है, यहाँ से यहाँ तक 5.6 है, यहाँ से यहाँ तक 5.6 है, ठीक है, 3.3 हो गया, मतलब ये आधा हो गया। अब पहला काम हमने 5.6 खींचा, फिर 1 सेंटीमीटर अपने मन से बढ़ा के लिया, ठीक है,
फिर इसको जो आधा किया 3.3 आया। फिर कंपास में भर के एक सेमी सर्कल 3.3 का बनाएंगे तो इतना आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब हम ऐसे आएगा तो इस पर जो एक लाइन सी मान लो, ये वाला जिस जहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने लिया है इसको सी मानते हैं। यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पे जो बनेगी सरकमफ्रेंस पे, जो ये सरकमफ्रेंस पे बनेगी वो कितनी होगी, √5.6 होगी। ये √5.6 होगी, तो यहाँ से √5.6 आ गया ना, यही आपको चाहिए था √5.6। थोड़ा सा इसको बढ़ाओ ऐसे, और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको अपने उसमें कंपास में भरोगे ये वाला पॉइंट, और ऐसे 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 करके लाओगे, ये वाला जो पॉइंट होगा 5.6 आएगा। देखिए, समझ में आ गया क्या करना है। पहले एक लाइन नीचे 5.6 का 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, फिर एक सर्कल बना दो। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा।